guys, welcome to my another YouTube video. This is the second part of carry look ahead adder. So if you haven't watched the video of carry look ahead adder first part, then I will suggest you to look that first, then go through this video. Okay, so I will once quick revise it. What is carry look ahead adder? To reduce the delay in the parallel adder, we are going to make a carry look ahead adder which will define our carries C1, C2 and C3 in terms of Cin only. So by the help of Cin and inputs, we can get our C1, C2 and C3 previously. तो इस तरह से हमने एक फुल एडर की नॉर्मल टेबल बनाई है और इसमें जो हमारे जो कैरी आउट मिलते हैं, सी आउट मिलते हैं फुल एडर के लिए नॉर्मल, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से पोजीशन पे हाई मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है. अब देखिए नॉर्मली फुल एडर के लिए समेशन का होता है और ये आउटपुट कैरी के लिए होता है. तो समेशन को हमने और इन दोनों को हम जनरलाइज करके इस तरह लिख लिया है. अब ए बी के जो एंडिंग ऑपरेशन उसको जी से रिप्रेजेंट किया है और ए और बी के जॉरिंग ऑपरेशन उसको पी से रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो सी आई इज इक्वल टू जी आई प्लस पी आई सी आई माइनस वन. इस तरह से ये सी आउट की फॉर्म में बन जाएगा, ये सी आउट की एक्सप्रेशन बन जाएगा. और ये वाला एक्सप्रेशन इज और ए बी का जॉरिंग पी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा समेशन का जनरल बन जाएगा. ओके, तो हमने किया क्या है कि अब देखिए सी आई की वैल्यू को हम लोगों ने 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली रखा है. तो सी नॉट 0 रखेंगे तो जी नॉट प्लस पी नॉट सी माइनस वन मिल गया है हमको. तो अब देखिए ये सी नॉट सी इन के टर्म्स में मिल गया, सी इन माइनस वन मतलब सी इन. अब सी वन इज इक्वल टू जी वन प्लस पी वन सी नॉट आएगा. अब यहां से सी नॉट की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से रख देंगे, तो इस तरह से सी वन इज इक्वल टू सी इन के टर्म्स में सी इन या सी माइनस वन के टर्म्स में सी वन मिल गया. इसी तरह सी टू और सी थ्री भी सी इन के टर्म्स में और सिर्फ इनपुट्स के टर्म्स में मिल चुका है. ओके, सो विल मूव फर्दर. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट, देखिए जो चार एक्सप्रेशन जो हमें प्रीवियस वीडियो में मिले थे वो चार एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं. ओके, तो अब हमको क्या देखना होगा कि इसमें जो जी नॉट पी नॉट है वो है क्या. एक्चुअली जी है वो एंडिंग ऑपरेशन ऑफ इनपुट है करस्पॉन्डिंग बिट्स का. जैसे जी नॉट है तो ए नॉट बी नॉट होगा, जी वन है तो ए वन बी वन, जी टू है तो ए टू बी टू और जी थ्री है तो ए थ्री बी थ्री का एंडिंग ऑपरेशन. इसी तरह पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री आर विल बी ए नॉट जॉरिंग बी नॉट, ए वन जॉरिंग बी वन, ए टू जॉरिंग बी टू, ए थ्री जॉरिंग बी थ्री रिस्पेक्टिवली. ओके, सो इस तरह से सब होंगे. तो अभी सबसे पहले देखने वाली चीज ये है कि ये चीज आपको याद रखने वाली है. ठीक है, ओके. तो अब हमको देखने वाली चीज ये है कि इनपुट जो चीज इनपुट के हेल्प से और सिर्फ सी इन की हेल्प से ही हमको सारे इनपुट सारे कैरी स्टार्टिंग में ही मिल जा रहे हैं. सारे फुल एडर्स के लिए जो इनपुट कैरीज हैं वो सारे ही हमको एक साथ ही मिल जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, जल्दी से इनके एक्सप्रेशंस की हेल्प से इनकी सर्किट्स बना लिए. देखिए इसमें दो तरह के गेट्स का यूज हो रहा है, एक और एक एंड, और एंड. तो ऑरिंग एंड के हेल्प से मैंने चारों के एक्सप्रेशन के साथ साथ लॉजिकल डायग्राम चारों के बना लिए. तो आप इजिली देख सकते हैं कि सी नॉट भी सी माइनस वन दैट इज सी इन इस पे डिपेंड कर रहा है, सी नॉट सी इन पे भी. और इसमें भी देख लीजिए सी वन की हेल्प सी वन और सिर्फ सी इन, यहाँ पे भी सी इन है और इनपुट में इसमें भी सी इन है. देखिए सी टू में भी सी इन है और सी थ्री में भी ये देखिए सी इन है हमारा. ओके, तो इस तरह से हम इजिली कह सकते हैं कि जो C3, C2, C1, C0 है सबकी हेल्प C1 C इन की हेल्प से ही हम सबको मिल सकता है. और G1 और G2 और मैं तो आपको बता ही चुका हूँ ये चीज क्या है, ये तो नॉर्मल ए बी का कॉम्बिनेशन है. ओके, तो अब देखिए इसमें जो मेन चीज है हमारी वो देखने वाली चीज ये है कि देखिए ये एक स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है. इसी तरह इसमें भी एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है, एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है. मतलब जो लॉजिकल सर्किट है, कुछ लोग कहेंगे कि अब लॉजिक गेट्स बढ़ने की वजह से इसमें तो डिले और बढ़ गया. तो हम लोग का मेन जो उद्देश्य था कैरी लुक एडर का वो उसको डिले को कम करना था. बट जो हमारा देखिए जो स्टेज है इसमें टू स्टेज सर्किट है, ऑल टू स्टेज सर्किट है. ओके, टू स्टेज सर्किट, ये भी टू स्टेज है, ये भी टू स्टेज है, ये भी टू स्टेज है और ये भी टू स्टेज है. तो जब टू स्टेज सर्किट है तो देखिए जब पहली स्टेज से सारे इनपुट देने पे जितनी स्पीड में जितना डिले यहां तक आने में लगेगा इनपुट्स को, ओके, ये वाले सारे इनपुट्स को इसके ऑपरेशंस होने के बाद यहां तक आने में जितना डिले लगेगा उतना ही इस वाले में और इस वाले में भी सेम ही लगेगा. तो इसको जब टू स्टेज जब दोनों स्टेजेस सेम होती हैं तो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में आने के लिए जितना डिले लगता है तो सबके लिए सेम ही लगेगा. तो इसका मेन जो एम था हमारा कि जो हमारा आउटपुट कैरी है सबके लिए वो सबके एक साथ मिले हमको. तो जो हमारा ये उद्देश्य था ये हमारा पूरा हो गया इस तरह से. तो ये मेन हमारा उद्देश्य था कि सबका डिले जो है वो रिड्यूस हो सके. तो डिले विल बी ऑल सेम. ओके, तो ऑल में
डिले जो होगा वो सेम होगा। तो इस तरह से कुछ जो थोड़ा बहुत डिले होगा, ज़्यादा होगा भी नहीं, वो डिले सबके लिए सेम होगा, तो सारे कैरीज हमें एक साथ मिलेंगे। अब देखिए ये जो कैरी मिल गए, ये तो हमारा ये सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट होगा किसके अंदर का, कैरी लुक हेड एडर का। अब हम उसको नॉर्मल सर्किट में समझने के लिए ये देखते हैं। देखिए वो जो सर्किट है हमारे, वो सारे सर्किट इसके अंदर अवेलेबल है हमारे। तो हमें सी इन की हेल्प से C0, C1, C2 एंड C3 और इन सब कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हमारा जो फाइनल C0, C1, C2, C3, तो ये C0, C1, C2, C3 चारों मिल जाएंगे किसकी हेल्प से, सिर्फ Cin की हेल्प से और इन सब की कॉम्बिनेशन से। अब ये सब कहां से आएंगे, अब मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, Gi इज इक्वल टू दिस एंड Pi इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अब देखिए इसको जनरलाइज इक्वेशन में है, तो अगर हमको लिखना हो तो देखिए P क्या होगा, जॉरिंग ऑफ A एंड B। तो एक जॉर बना लेते हैं, जॉर गेट। ओके, तो एक जॉर गेट बना लिया मैंने यहाँ पे। जॉर गेट का मतलब क्या है, ये Pi मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे हमने AI और BI ले लिया। ओके, AI BI। अब इसी तरह देखिए अगर मैंने इसको एंड गेट में दे दिया तो ये हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Gi मिल जाएगा। ओके, समझ में आया आपको। तो ये देखिए एक तरह का हाफ एडर का फॉर्म है और कुछ नहीं है, बस इसमें ये एंडिंग के रूप में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AI BI, और इसका मतलब हो जाएगा AI XOR BI। और जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी मैंने वही सिस्टम अप्लाई किया है, हाफ एडर लगाए हैं 4। तो अब देखिए यहाँ पे A0 B0 देंगे, जब ये AI BI लिया था तो यहाँ PI PGI मिल रहा था। तो A0 B0 के लिए P0 G0, A1 B1 के लिए P1 G1, A2 B2 के लिए P2 G2, A3 B3 के लिए P3 G3 मिल चुका है। ओके, और Cin नॉर्मल जो हमारा इनपुट कैरी होता है, जो हम लोग फर्स्ट फुल एडर को देते थे, वो हमने Cin दे दिया, Cin या C-1। ओके, दे दिया। अब हमको पता है कि ये सारे इनपुट की हेल्प से, मतलब हमको मिल गया अपने P0, P1, P2, P3, G0, G1, G2, G3 और Cin, इनकी हेल्प से जब हमको मिल गया और Cin भी हमको मिल चुका है, तो इन सब की हेल्प से हमारे ये इंटरनल सर्किट्स हैं, ये सारे सर्किट्स काम करेंगे और C0, C1, C2, C3 हमें मिल जाएंगे। तो C0, C2, C1, C3 मिल गए हमको। ओके, मिल गए। अब देखिए SI का भी मैं बता चुका हूँ कि आपको ये टर्म होता है समेशन का, फुल एडर का। अब इसको A0, AI BI को, जॉरिंग को PI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखिए लिखेंगे S0, तो S0 की वैल्यू क्या आएगी, P0 जॉरिंग C-1 के। ओके, इसी तरह S1 की वैल्यू आएगी, S2 की वैल्यू आएगी, S3 की वैल्यू आएगी। ओके, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 जॉरिंग ऑफ C0, फिर ये P2 जॉरिंग ऑफ C1। ओके, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसमें, और P3 जॉरिंग ऑफ C2। ओके, अब देखिए P3 C2 का जॉरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, S3, यहाँ पे क्या मिलेगा, S2। इस वाले इक्वेशन से देखिए S1 P1 C0, P1 C0, P2 C1 S2, P2 C1 S2। ओके, S0 की वैल्यू क्या मिलेगी, P2 C-1, तो P2 C-1 यानी Cin की वजह से क्या मिलेगा, S1। ओके, तो अब हमको याद है, हमको जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि, और यहाँ से देखिए जो C3 है वो हमारा C3 जो मिला है वो हमारा C आउट हो जाएगा। ओके, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप फिर से उस वाले वीडियो में जाइए और ध्यान से देखिए कि हमारा जो ये जो 5 बिट मिलती थी हमको किस टर्म में, ये S2 है, C आउट, S3, S2, S1, S0, यही हमारा क्या होता था, फाइनल आउटपुट होता था। ओके, जो मल्टीपल बिट्स का जो हमारा एडिशन हुआ वो होता था। ये होती थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती थी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, LSB। तो C आउट जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और S0 LSB है। तो S0 जो है हमारी, सॉरी ये मैंने S1 लिख दिया है, LSB है ये हमारी, और ये MSB है। ओके, तो S0 LSB और C आउट में MSB यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, MSB। ओके, तो ये देखिए मैंने इन पांचों बिट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, C0, S3, S2, S1 एंड S3। तो जो हमारा A और B था किस टर्म में था, A3, A2, A1, A0, और जो B था B3, B2, B1 एंड B0। तो इसका समेशन जो हमको मिल के आएगा वो क्या मिल के आएगा, S0, S1, S2, S3 और C आउट। अगर कोई कैरी जनरेट हुआ है तो नहीं, है तो अदरवाइज हाँ, कोई जनरेट हुआ तो हाँ, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से ये 5 बिट का हमको आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारी मल्टीपल बिट थी A और B। तो उसका सिंगल बिट होके हमें इस देखिए स्टार्टिंग में ही आउटपुट मिल गया। तो और इसका जो आंसर आएगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा रिस्पेक्टिव ऑफ पैरेलल एडर। सो ये कैरी लुक एडर ज़्यादा यूज़ किया जाता है मल्टीपल बिट्स को ऐड करने के लिए, बजाय उसके किसके, पैरेलल एडर के। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपको कुछ समस्या है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइए।
I will reply as soon as possible. So thank you. Bye.